अफगानिस्तान का नाम सुनते ही एक लफ्ज याद आता है तालिबान। लेकिन आपको इस बात पर यकीन नहीं होगा कि अफगानिस्तान की करेंसी अफगानी सिर्फ पाकिस्तानी रुपीज से नहीं बल्कि इंडियन रुपीज से भी बेटर परफॉर्म कर रही है। आज $1 खरीदने के लिए 83 रुपीज इंडियन रुपीज देने पड़ते हैं और 285 पाकिस्तानी रुपीज। लेकिन वहीं पर 77 अफगानी, क्योंकि अब अफगानिस्तान में लिटरली पैसों की बारिश होती है। डॉलर्स में हार्ड कैश यहाँ प्लेन से पहुँचता है, लेकिन इसका फायदा आम इंसान को नहीं, तालिबान को होता है। क्या दूर से गरीब दिखने वाला अफगानिस्तान सीक्रेटली बहुत अमीर है? जैसे अफगानिस्तान क्रिकेट में अंडरडॉग है, वैसे ही उसकी इकोनॉमी भी अंडरडॉग है। क्या वहाँ की इकोनॉमी में क्या कुछ राज छिपे हुए हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। अगर कोई चैनल पे न्यू तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पिछले 40 सालों से अफगानिस्तान जंग की लपेट में है। पहले सोवियत रशिया, फिर अमेरिका और अब तालिबान अफगानिस्तान को कंट्रोल करता है और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इसकी इकोनॉमी पर होता है। 2021 में अमेरिका ने एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया, अपनी आर्म्ड फोर्सेस को अफगानिस्तान से विदड्रॉ करने का डिसीजन लिया। उन्हें लगा था कि वहां अब हालात स्टेबल हैं, वहां की सरकार अब लोगों को कंट्रोल कर सकती है। लेकिन सच कुछ और था। 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने काबुल को कैप्चर कर लिया और इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान इस्टेब्लिश किया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि दुनिया के ज्यादातर देश इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। सिर्फ 3 ही मुल्कों ने आज तक ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है, चाइना, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया। एज ए रिजल्ट बाकी के सारे मुल्कों ने अफगानिस्तान से ऑलमोस्ट ट्रेड 100% रोक दी है और वेस्टर्न कंट्रीज ने तालिबान कंट्रोल अफगानिस्तान पर सैंक्शंस लगा दी ताकि उनके लिए दूसरे मुल्कों से भी ट्रेड करना मुश्किल हो जाए। इसीलिए आज अफगानिस्तान सबसे गरीब कंट्री में से एक कंट्री बन चुका है। तालिबान कंट्रोल से पहले अफगानिस्तान के टोटल जीडीपी का 40% फॉरेन एड से आता था, लेकिन फिर ये कट ऑफ हो गया। रीजन ये था कि ये पैसा सीधा तालिबान के हाथों में ना जाए और तालिबान इसका इस्तेमाल टेररिज्म फैलाने में ना करें। एशियन डेवलपमेंट बैंक मानता है कि 49% लोग गरीबी में रहते हैं। अफगानिस्तान का जीडीपी अराउंड $14 बिलियन है और अफगानिस्तान की टोटल आबादी तकरीबन 4 करोड़ है और सिमिलर पॉपुलेशन पैटर्न केरला स्टेट में भी रहते हैं और सिर्फ केरला स्टेट का जीडीपी अफगानिस्तान से 10 गुना ज्यादा है, यानी $145 बिलियन। लेकिन हो सकता है कि अफगानिस्तान की रियल इकोनॉमी इससे बहुत ज्यादा बड़ी हो। ज्यादातर लोग इनफॉर्मल सेक्टर पर काम करते हैं और इस इनफॉर्मल सेक्टर की रिपोर्टिंग होती ही नहीं। औरतों को एजुकेशन अलाउ नहीं है, उन्हें काम करना भी अलाउ नहीं है। कुछ गिने चुने काम है जो औरतें कर सकती है और इन सारे कामों पर टैक्स चार्ज होता ही नहीं है। अफगानिस्तान एक गरीब देश है, अब ये भी नहीं कि जिनके कंट्रोल में है वो भी गरीब है। तालिबान दुनिया का रिचेस्ट मिलिटेंट ग्रुप है जो 4 तरह से पैसे कमाता है: फॉरेन डोनेशंस, ड्रग ट्रेड, कंट्रोलिंग ट्रेड रूट्स और माइंस एंड मिनरल्स। पहला सोर्स है फॉरेन डोनेशंस। CIA मानती है कि रशिया, चाइना, पाकिस्तान अफगानिस्तान को डोनेशन के थ्रू में फंड करता है। अमेरिका की क्लासिफाइड रिपोर्ट्स कहती है कि तालिबान ने गल्फ देशों से $106 मिलियन कमाए हैं। इनमें सऊदी अरेबिया, UAE और कतर से आने वाले इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन शामिल हैं। एक रिपोर्ट कहती है तालिबान फॉरेन डोनेशंस के थ्रू $500 मिलियन हर साल कमाता है। दूसरा सोर्स है ड्रग्स ट्रेड। अफगानिस्तान दुनिया का लार्जेस्ट ओपीएम प्रोड्यूसर है। हर साल 1.5 to 3 बिलियन का ओपीएम अफगानिस्तान एक्सपोर्ट करता है। तालिबान $400 मिलियन ड्रग ट्रेड से कमाता है। तीसरा सोर्स है कंट्रोलिंग ट्रेड रूट्स। ट्रांसपोर्टेशन एक अफगानिस्तान का बहुत बड़ा बिजनेस है। जो रूट्स तालिबान के कंट्रोल में है उनसे गुजरने पर ट्रेड्स को टैक्स देना पड़ता है। जब अमेरिकन ट्रूप्स अफगानिस्तान निकले तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अफगानिस्तान शुरू किया, जिसके अंडर 14,000 प्रोजेक्ट्स आते हैं। इनमें सलमा डैम, अफगानिस्तान पार्लियामेंट बिल्डिंग्स, नेशनल म्यूजियम और अफगानिस्तान और काबुल एयरपोर्ट शामिल हैं। $141 मिलियन अमेरिकन इंटरनेशनल कम्युनिटी $30 बिलियन इन प्रोजेक्ट्स में लगाए हैं। इनका सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट था ये रिंग रोड, जो कम्प्लीटली फेल हो गया। आखिरी सोर्स है माइनिंग। अफगानिस्तान की माइनिंग इंडस्ट्री $1 बिलियन की है और यहाँ पर स्मॉल स्केल पर माइनिंग चलती है, यानी बड़े बड़े मशीनरी के साथ नहीं बल्कि छोटे छोटे मैनुअल लेबर के साथ होती है, जिनमें से 25 से 30 माइन तालिबान कंट्रोल करते हैं और इससे होने वाला रेवेन्यू $10 मिलियन है। रिमेम्बर, ये सारा डाटा 2021 से पहले का है, जब तालिबान की गवर्नमेंट नहीं बनी थी। अब सारा का सारा पैसा तालिबान के कंट्रोल में है। अब वो डिसाइड कर सकते हैं क्या सही है और क्या नहीं, क्या लीगल है और क्या इलीगल। अफगानिस्तान के पास लिथियम रिजर्व्स मौजूद हैं। फ्यूचर है अब व्हाइट गोल्ड का, यानी कि लिथियम का, वही लिथियम जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज में यूज होता है। अफगानिस्तान को सऊदी अरेबिया ऑफ लिथियम कहते हैं और यहाँ पर $1 ट्रिलियन के लिथियम रिजर्व्स हो सकते हैं। अगले 20 सालों में लिथियम की डिमांड आज से 40 गुना बढ़ सकती है और ये बात चाइना जानता है। शायद इसलिए चाइना ने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान को रिकॉग्नाइज भी किया है। चाइना का फोकस लिथियम पर होने वाला है। चाइना ऑलरेडी दुनिया की टोटली ईवी प्रोडक्शन
मार्केट का 57% कैप्चर कर चुका है। गवर्नमेंट सपोर्ट, मार्केट कंडीशन और लोकल सप्लाई इसके लिए जिम्मेदार है। लिथियम के खजानों को कंट्रोल करने के लिए इन्हें अगले 200 सालों के लिए काफी बड़ा एडवांटेज मिल सकता है। इसलिए चाइना दुनिया भर में लिथियम प्रोडक्ट्स कैप्चर कर रहा है। बोलीविया में $2.3 बिलियन, अर्जेंटीना में $770 मिलियन चाइना ने इन्वेस्ट किए। मेक्सिको में भी चाइना के लिथियम प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं। जहां दूसरी कंट्रीज तालिबान से बिजनेस नहीं करना चाहते, वहीं पर चाइना बिजनेस डील लेकर खड़ा है। चाइना अफगानिस्तान के साथ $10 बिलियन के बिजनेस डील साइन करने जा रहा है। इस प्रोमिस के साथ कि इस डील के बाद अफगानिस्तान में जॉब्स बढ़ेगी और तरक्की होगी और पैसा आएगा। चाइना यहाँ पर लॉन्ग टर्म गेम खेल रहा है। अगर वो एक्चुअली $1 ट्रिलियन का लिथियम निकाल पाया तो उसे 100 गुना फायदा होगा। दैट इज ह्यूज। आज इस वक्त भी तालिबान गोल्ड, जेम, स्टोन, एमरल्ड्स माइन कर रहे हैं। माइन करके 200 से 300 मिलियन डॉलर्स कमाती है। लेकिन अफगानिस्तान के माइनिंग सेक्टर को पूरी तरह कमर्शलाइज करने के लिए एक एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत पड़ेगी। आज अफगानिस्तान के पास नेचुरल रिसोर्सेज तो हैं, लेकिन उन्हें सही तरह से यूटिलाइज करने के लिए कैपिटल और इक्विपमेंट की कमी है। ये चीजें चाइना प्रोवाइड कर सकता है। अब आने वाले दिनों में देखते हैं अफगानिस्तान में क्या कुछ होता है और क्या नहीं, कौन कौन अफगानिस्तान का साथ देता है और कौन नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।